आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, चारों तरफ सिर्फ सुरक्षा का ही मुद्दा गूंज रहा है, लेकिन कहाँ है सुरक्षा? ये सवाल हर एक नागरिक के मन में है। दरअसल ऐसा हम नहीं, बल्कि हर रोज हो रही आपराधिक घटनाएं खुद कह रही है। हर रोज राजधानी से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिन्हें देखकर आम लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं, क्या वाकई ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था? छत्तीसगढ़ में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही है। बता दें, चाकूबाजी की घटना ने रायपुर वालों को चिंता में डाल दिया है। वहीं राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आज हम आपको कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं दिखाएंगे, आम जनता की आवाज को उठाएंगे जो खुद इस अपराध से सहमे हुए हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में राजधानी बना अपराधधानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्राइम की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। यहाँ गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस का खौफ बदमाशों से हटता ही जा रहा है। हालात यह है कि यहाँ अब दिन में भी लोगों पर हमले हो रहे हैं। बदमाश खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला तेली बांधा क्षेत्र का है, जहां मरीन ड्राइव पर मॉर्निंग वॉक के दौरान युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक ईश्वर साहू की मौत हो गई। वहीं इस घटना से राजधानी सहित पूरा प्रदेश सहम गया। राजधानी में अचानक से अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म, राह चलते लोगों की हत्याएं हो रही है, जिससे आम नागरिक डरे हुए हैं। शहर के दिल कहे जाने वाले मरीन ड्राइव में दिन रात चहल पहल बनी रहती है। बीते दिनों युवक की हत्या से मरीन ड्राइव आने जाने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं इंडिया टाउन न्यूज ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर राजधानी की सुरक्षा को लेकर पड़ताल की, तो लोगों ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। रायपुर में बढ़ते अपराधों के बीच ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी मनोदशा आखिर कैसी है। जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो कैसे विचार करते हैं। ये रायपुर में हो रही घटनाओं के बीच जो है, जैसे आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, मरीन ड्राइव आ रहे हैं या रायपुर के किसी भी और भी कोने में घूम रहे हैं, तो आप लोग कैसा प्रतीत करते हैं? अभी सर प्रेजेंट में तो बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मरीन ड्राइव में भी मर्डर हुए हैं। जो लड़की का केस हुआ था वो, और जैसे अभी ड्राइवर का जो अभी मर्डर हुआ है यहाँ पर, तो अभी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आम आदमी जो है सेफ़ नहीं है। तो एटलीस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को, अभी जो रिसेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्हें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का कि आम आदमी एटलीस्ट सेफ़ तो रहे। हम लोग मर्डर कर देते हैं जवान लड़कियों की, तो घर तो उनका बर्बाद होता है ना। मारने वाले को तो कुछ हाथ में नहीं आता है। अरे भाई, तुम प्यार करते हो, लड़की नहीं करती है, जोर जबरन तो किसी से नहीं है। ये शादी का मामला है या घर गृहस्थी का मामला है, राजी खुशी से होना चाहिए। पर रायपुर शहर में अब अत्याचारी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि अपराध का डर सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अपराध के डर का स्तर बहुत ही ज्यादा है। इसका ताज़ा उदाहरण बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला हो या फ्रेशर पार्टी में एक छात्रा के साथ मारपीट का मामला हो। बेखौफ अपराधी में पुलिस का भय तनिक भी नहीं रहा है। इसका असर देखा जा रहा है कि अपराधी शहर में वारदातों को अंजाम देते वक्त दुस्साहसी हो रहे हैं। मरीन ड्राइव में बढ़ते अपराध में यहाँ 1-2 पुलिस को तैनात रहना जरूरी है। अपराध को अभी लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन तेज़ तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि एक तेलीबांधा में एक घटना हुई थी, लेकिन आप देखेंगे तुरंत ही अपराधियों को पकड़ लिया गया। अपराध हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी बहुत तेज़ी से हो रही है। और कार्रवाई ये बतलाती है कि जनता के अंदर भय ना हो। भय अगर होता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे पिछले 5 साल में हमने देखा है कि अपराध होते थे, चाकूबाजी होती थी, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ाते थे। आज पुलिस प्रशासन को ये प्रेशर है, कम से कम सरकार बदलने के बाद, कि अपराधी कम से कम तुरंत के तुरंत आप 1 से 2 दिन के अंदर पकड़ा जा रहे हैं। और तेज़ी से कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि अपराध हो ही ना। उसके लिए अब बहुत थोड़ा सा उनको और फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि ऐसे अपराध वाले जो क्षेत्र हैं, जो घटनाएं होती है, जैसे कि कोई सुनसान इलाके हैं, वहाँ पे पहले से वो वहाँ पे जाए, मॉनिटरिंग करे और अपराध होने के पहले ही उन चीज़ों को रोकना चाहिए।
राजधानी नशे का अड्डा भी बनते जा रहा है। नशा कारोबारियों के निशाने पर राजधानी के युवा आ रहे हैं। इसकी जद में आकर युवा नशे के साथ साथ अपराध की दलदल में भी धंसते जा रहे हैं। वही समाज में फैली नशे की बुराई न केवल युवाओं के शरीर को खोखला कर रहे हैं, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रही है, जिससे अपराध का ग्राफ भी बढ़ता ही जा रहा है। अब सुरक्षा के माहौल से तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए भैया। उसमें क्या है भाई, कड़ा व्यवस्था चाहिए। और अपना अब लड़कियां बेधड़क होके अभी चल ही नहीं पा रहे हैं, है ना। अभी क्या है, ये रेप वगैरह कांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें भी क्या है, पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा सतर्क होना है और ध्यान देना है भैया। डर का लगता है, हमको भी लगता है। आजकल नाबालिग बच्चा किससे लड़े, क्या करे, सवारी बैठा ले, कहीं सुने सुने जा रहे हैं, न दो भैया पैसा चले जाता है चुपचाप। कई बार ऐसा हो चुका है हादसा। बहुत डर लगता है। बच्चे लोग नहीं समझते ना, नाबालिग है 15 साल 18 साल, नशे में सब नाबालिग ज़्यादा है। जिस हिसाब से यहाँ अपराध हो रहा है तो ये थोड़ा बंद होना चाहिए और यहाँ पर सवेरे तक पुलिस की तैनात होनी चाहिए ताकि अपराध थोड़ा से कम हो जाए। राजधानी अब क्राइम कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध हो रही है, जहां लोग अपने परिवारों के साथ फुर्सत के पल बिताने आया करते थे। अब वह अपने घर में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है राजधानी असुरक्षित है। वहीं पुलिस का एक रटा रटाया जवाब है। कार्रवाई की जा रही है और सरकार सख्त कानून बना रही है। पता नहीं कानून व्यवस्था कहाँ लापता है, जो अभी तक अपराधों का पता नहीं लगा पा रही है। राजधानी में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच जिस प्रकार की घटनाएं राजधानी में हो रही है, उस पर आखिर कब तक लगाम लगेगा, देखना होगा। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ समीर दुबे, इंडिया टाउन, रायपुर। रायपुर में लगातार अपराध और अपराधों को लेकर सियासत भी हो रही है। वहीं इसका असर आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन शहर में बढ़ते अपराधों ने आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का अभाव जरूर पैदा कर दिया है। हमारे इस खास रिपोर्ट को देखकर शायद पुलिस प्रशासन के मन में भी सवाल आए। राजधानी में अपराधों की झड़ी लग गई है और यह भी सोचे कि पिछले कुछ समय से क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण शहर की छवि धूमिल होने लगी है। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन क्या अहम कदम उठाती है, जिससे आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। इंडिया टाउन न्यूज़ ऐसे ही जनता की आवाज़ को उठाते रहेगा और प्रशासन को नींद से जगाता रहेगा। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।